बात उस समय की है जब मिस्टर एस मुफारे को ऐसा लगने लगा था कि उन्होंने एस मैक्स, टेलेक्स फ्री और पे डायमंड से बहुत कुछ सीख लिया है। मिस्टर एस मुफारे ने अपने जीवन की पहली कंपनी एस मैक्स की स्थापना की थी, लेकिन उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। उसमें भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी थी। उसके बाद उन्हें ऐसा लगने लगा कि उन्हें नई कंपनी की स्थापना करने से पहले बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तब उन्होंने टेलेक्स फ्री नामक कंपनी में अपनी भागीदारी दिखाई और टेलेक्स फ्री कंपनी में भी उन्होंने कई लोगों को ज्वाइन करवाया। उसके बाद टेलेक्स फ्री कंपनी भी कुछ दिनों तक ही चल पाई, उसके बाद वह बंद हो गई। लेकिन मिस्टर एस मुफारे को टेलेक्स फ्री कंपनी से ही कुछ सीखने को नहीं मिला। तब उन्होंने पे डायमंड नामक कंपनी को ज्वाइन किया और पे डायमंड कंपनी में भी उन्होंने पिरामिड योजना के तहत कई लोगों को ज्वाइन भी करवाया, जिसमें अपने नीचे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाने पर ज्यादा से ज्यादा कमीशन दिया जाता था। और यही योजना मिस्टर एस मुफारे को उस समय उन्हें बहुत अच्छी लगी और पे डायमंड कंपनी के द्वारा मिस्टर एस मुफारे को पिरामिड योजना के तहत अच्छी खासी अर्निंग भी हुई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे पे डायमंड कंपनी में बहुत ही कम लोग ज्वाइन होने लगे, क्योंकि जिन लोगों ने पे डायमंड कंपनी को ज्वाइन किया था और उन्होंने किसी को अपने नीचे ज्वाइन नहीं करवाया था, उन लोगों को उनका कमीशन नहीं मिल रहा था, जिसके कारण कुछ लोगों ने पे डायमंड कंपनी के सीईओ और कुछ संस्थापक पर मुकदमा दर्ज कर दिया और उसके बाद पे डायमंड कंपनी को बंद करना पड़ा। लेकिन मिस्टर एस मुफारे को पे डायमंड कंपनी से जो एक बात समझ में आई वह थी कि पिरामिड योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाया जा सकता है और उससे अच्छी खासी अर्निंग की जा सकती है। और तब उन्होंने इस योजना के तहत अपनी खुद की कंपनी बनाने की योजना बनाई और 2018 में उन्होंने ऑन पैसे की स्थापना कर दी। लेकिन कोरोना काल आने के बाद 4 सालों तक ऑन पैसे के नाम पर कुछ हो नहीं पाया। लेकिन 2022 में ऑन पैसे की मार्केटिंग इस तरह से की, ऑन पैसे के बारे में लोगों को इस तरह से बताया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑन पैसे से जुड़ते चले गए। लोगों को ऑन पैसे के बारे में यह बताया जाने लगा कि ऑन पैसे में बस आपको एक बार $97 लगाना है, उसके बाद आपको ऑन पैसे से जीवन भर अर्निंग मिलता रहेगा। यहाँ तक कि आपके बेटे, पोते, नाती सबको अर्निंग मिलता रहेगा, बस आपको एक बार $97 लगाना है। और इसी बात को लेकर ऑन पैसे में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते चले गए। मिस्टर एस मुफारे को इसका अंदाजा ही नहीं था कि इतनी अधिक संख्या में लोग ऑन पैसे के साथ जुड़ सकते हैं। और देखते ही देखते ऑन पैसे में 14,30,000 से अधिक लोग जुड़ते चले गए। यानी ऑन पैसे में 14,30,000 लोगों ने $97 निवेश किया। तो जिससे आप समझ सकते हैं कि ऑन पैसे में कितना अधिक रकम इकट्ठा हो गया होगा। ऑन पैसिव आईटी कंपनी के बारे में लोगों को ज्वाइन करते समय यह बताया जा रहा था कि ऑन पैसिव कंपनी से जो भी अर्निंग होगा उसका 50% ऑन पैसिव खुद रख देगा और 50% फाउंडर्स के बीच बांट देगा। और इसी बात को लेकर ऑन पैसिव में 14,30,000 से अधिक फाउंडर जुड़ते चले गए। लेकिन अब मिस्टर एस मुफारे के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि उन 14,30,000 फाउंडर्स को ऑन पैसिव में जोड़े रखना, क्योंकि ऑन पैसिव से अर्निंग को लेकर जो समय सीमा निर्धारित किया गया था वह समय सीमा धीरे धीरे खत्म हो गया था और जिसकी वजह से कई सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे थे। जिसके बाद ऑन पैसिव में एक रिफंड का ऑप्शन दिया गया, यानी जिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि ऑन पैसिव से अर्निंग होने वाला नहीं है वे लोग ऑन पैसिव से बाहर निकल सकते हैं और वे अपना रिफंड वापस ले सकते हैं। लेकिन यह ऑप्शन आते ही ज्यादा से ज्यादा लोग ऑन पैसिव से बाहर निकलने लगे, अपना रिफंड लेने लगे। ऑन पैसिव से बाहर निकलने वाले ज्यादा से ज्यादा लोगों की संख्या को देखते हुए ऑन पैसिव में यह बोलकर इस रिफंड वाले ऑप्शन को बंद कर दिया गया कि कुछ लोग गलती से रिफंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो वे बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। रिफंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाता था और उस ओटीपी को फिल करने के बाद कंफर्म करने पर ही रिफंड सक्सेसफुल होता था। और यह सब इसलिए किया गया कि लोग ऑन पैसे के साथ बने रहें, ऑन पैसे से बाहर नहीं जाएं।